और आप कितने लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। तो जब हम समझते हैं कि हम परिवर्तन ला सकते हैं और लाने की क्षमता भी आप में है, तो आप में आत्मविश्वास का जन्म होगा और आप बेहतर कार्य करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे हम लोग अपने बच्चों को याद करने के लिए सिखाते हैं, रटाते हैं, तो कभी वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है और बेहतर नहीं कर पाता है, उसके अंदर तार्किक क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। उसी प्रकार अगर आपके अंदर से ये निकलेगी कि हमको बेहतर कार्य करना है, हमको बेहतर शिक्षण करना है, और उसका उद्देश्य बहुत व्यापक है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन का उद्देश्य बहुत व्यापक है। क्योंकि अगर मनुष्य है तो केवल इसीलिए है कि वो एजुकेशन है। मनुष्य जानवरों से अलग है तो एजुकेशन एकमात्र साधन है कि जो उसको अलग करता है। ये आप सब सहमत होंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति अगर शिक्षा से नहीं होगा तो बुद्धिमत्ता किसी के पास भी हो सकती है। यहाँ पे सभी लोग बैठे हो सकते हैं, एजुकेशन का लेवल उनका कम हो सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता आपके एजुकेशन लेवल कम होने के बावजूद भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर एजुकेशन नहीं लिया है तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने सामने वाले को तो कर सकता है, लेकिन दूर तक अगर उसको पहुंचना है और समाज में अपना विलेख छोड़ना है कि आगे की पीढ़ियां भी उसको जाने या उसके ज्ञान को प्रचार प्रसार हो, तो बहुत जरूरी है कि लेखनी का क्षमता उसको होनी चाहिए, पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वो ज्ञान अर्जित कर पाएगा। और ज्ञान अर्जन के कई तरीके हैं, जैसे आप किसी संवाद करते हैं तब भी ज्ञान अर्जन होता है, आप पढ़ते हैं तब भी ज्ञान अर्जन होता है। तो जब शिक्षा का अगर विकास नहीं होगा तो कई चीज़ों से वो महरूम हो जाएगा, अलग रहेगा, अलग थलग रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि शिक्षा के विकास के लिए, और प्राइमरी एजुकेशन इतना महत्वपूर्ण है कि अगर बच्चे को शब्द का ज्ञान नहीं है, वाक्य संरचना का ज्ञान नहीं है, तो आगे वो कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। और मैं मानता हूँ कि अगर आप लोगों ने बेहतर एजुकेशन दे दिया प्राइमरी एजुकेशन तक, तो उसकी आर्थिक स्थिति विपरीत भी हो तो वो बेहतर कर सकता है, वो उसकी अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके बेहतर आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर एक बच्चे को पढ़ना सिखाएं, और ये किसी भी परिस्थिति में ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, बेसिक स्कूल में ये इतना आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, आप लोग विचार विमर्श भी करते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। ड्रॉप आउट की समस्या है, कई बच्चे कम आते हैं, कई गार्जियन अपने बच्चों को काम में लगाते हैं, तो बहुत सारी समस्या हो सकती है, जिसके कारण आप लोग कह सकते हैं कि ड्रॉप आउट है। और इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे हम शिक्षण को रोचक बनाएं और बच्चों के लिए इतना महत्वपूर्ण हो कि बच्चे आपसे प्रश्न पूछना शुरू करें और हम उनको देखें कि वो कहाँ पे हैं, हमारे बच्चे किस स्तर के हैं, और स्तर का जो माप है वो उनके मोटिवेशन के लिए करना है। हमको उनको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं करना है, हमको उनको बताना है कि आप कहाँ पे हो और कहाँ पे आपको ले जाना है, और हम सभी शिक्षकों को देखना हो कैसे हम उनको ले जा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों ने सपने देखा होगा, कितने लोग सपने देखते थे? क्या आप सपने देखना बंद कर दिया आप लोगों ने? नहीं, आप लोग सपने पूरे हो गए तो बंद कर दिया, ये भी हो सकता है। नहीं तो नए सपने बना लिए। क्या है, आप लोग कितने लोग सपने देखते हैं अभी भी? सब लोग देखते हैं। तो आपके सपनों का स्वरूप क्या है? उन्हें व्यक्तिगत सपना है, आप अपने के लिए है या परिवार के लिए है या बच्चों के लिए, अपने जो स्कूल के बच्चे हैं उसके लिए है? सही सही बताइएगा। क्या नहीं, जैसे एक हो गया व्यक्तिगत सपना, अपने लिए तो सब देखता ही है, उसके बाद अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने माता पिता के लिए, उसके बाद बच्चों के लिए। तो कितने लोग बच्चों के लिए, अपने स्कूल के बच्चों के लिए सपने देखते हैं? बच्चे ही आते सपने देखते हैं, वही सपने में जाने में कितना कठिन हो। सपने ये देखते हैं जाना कितना कठिन है। क्या वही मैं कह रहा था, आज तक बच्चों के लिए, अपने वही सब करे तो जब आप स्कूल जाएंगे तो रास्ता ऐसे ही कट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हम रास्ता आधे घंटे का है, 45 मिनट का। आप सोचते जाएंगे, विचार करते जाएंगे कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से समस्या आ रही है और कैसे पढ़ने के लिए बताएंगे। ये सोचते सोचते आपका रास्ता निकल जाएगा, और उसकी उस रास्ते की जो उस्मा है वो आपको आपके अंदर समाहित हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है
कि आप जो सपने देख रहे हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत बेचैन रहे और लगे कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, और इसके लिए जो